कपाती करना है सबको, ठीक है। फिर यहां अलग अलग योग ग्राम में क्या क्या थेरापी दी जाती है उसकी बात कर रहा हूं, उसको पूरा पालन करना। और जो ये पालन नहीं करेगा उसका कान पकड़ करके बाहर कर दूंगा आज से। कठोर क्यों बोलना पड़ता है? कुछ उद्दंड विद्यार्थी होते हैं, उनको कठोरता से ना समझाओ तो समझते ही नहीं। आपको कितनी बार कहा है कि यहाँ सुबह से शाम तक रोज बोलता हूं मैं, ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा। प्रत्येक कर्म हमारा योग है, प्रत्येक कर्म हमारा धर्म है, पूजा है, प्रत्येक कर्म हमारी चिकित्सा है, प्रत्येक कर्म जीवन का एक उत्सव है, एक आनंद है, उसको जियो, लय के साथ करो। यहां सबसे पहले वायु चिकित्सा है, वायु चिकित्सा, प्राण थेरापी। क्या है बोलो? प्राण थेरापी, ब्रेथ थेरापी। क्या है ब्रेथ थेरापी? ये प्राणायाम चल रहा है, ये ब्रेथ थेरापी है, प्राण चिकित्सा। प्राणायाम, चारों ओर शुद्ध हवा है ये सारी। ये क्या है? ये प्राण स्नान हो रहा है, फिर वायु स्नान है, चारों ओर से शुद्ध वायु बह रहा है। अभी शुद्ध वायु में फिर सूर्य की रश्मियां आ जाती हैं तो सूर्य स्नान हो जाता है, सनबाथ आ जाता है। स्नान खाली वही नहीं जो 2-4 पानी लोटे डाल लेते हो तुम। तो ये प्राण स्नान, वायु स्नान, सूर्य रश्मि चिकित्सा, ये आकाश तत्व के साथ में कई तत्व एक साथ में उपलब्ध होते हैं। इस आकाश तत्व से ही प्राण आता है, इस आकाश तत्व से ही ये जो आकाश तत्व से चिकित्सा होती है ना, इसी में ही सूर्य की रश्मि आती है, इसमें अलग अलग प्रकार के सुगंध आते हैं, मकरंद आते हैं। स्वच्छ वायु में भ्रमण आता है, इसलिए यहाँ पर हमने मना कर रखा है, जिसकी 2 टांगे ठीक ठाक चल रही हैं उसको गाड़ियों में बैठ करके भी नहीं घूमना। ऐसा चारों तरफ प्रकृति का नज़ारा है, शांत होना चाहिए। जो बहुत ही घुटने जिनके बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, कमर से चला ही नहीं जा रहा है, उन लोगों के लिए व्हील चेयर, ये गाड़ियाँ हैं। पूरी चिकित्सा लिया करो। तो ये प्राण चिकित्सा, प्राण थेरापी। क्या है बोलो? प्राण थेरापी। क्या है बोलो? प्राण थेरापी। अंग्रेजी में पूरा ही बोलो तो ब्रेथ थेरापी है ये। फिर आकाश तत्व, आकाश तत्व में क्या है? भीतर एक आकाश है, वो अवकाश पूरा बना ही नहीं रहने देना चाहते तुम। तो ये उपवास, ये आकाश तत्व से चिकित्सा कराते हैं आपके यहाँ। थोड़ा मौन रहा करो, अंतर्मुखी हुआ करो, थोड़ा ध्यान किया करो, ध्यान में रहा करो, सजगता में जिया करो, अंतर्मुखी रहा करो। तो ये जो दिन भर की जो सजगता है आपकी, ये जो आपकी अंतर्मुखता है, ये चिकित्सा का हिस्सा है। मैंने कितनी बार आपको उदाहरण दे दे करके समझाया है कि कुछ स्थान खाली ऐसे ही है, वहाँ कुछ नहीं करते, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, बस मौन हो जाओ और सांसों को ही देखो। प्रेक्षा ध्यान, क्या बोलते हैं इसको जैन दर्शन में? बोलो प्रेक्षा ध्यान। इसी को बौद्ध दर्शन में बोलते हैं विपश्यना ध्यान। क्या बोलते हैं? बोलो विपश्यना। साक्षी ध्यान, विटनेस हो जाओ, साक्षी हो जाओ, दृष्टा। इसको अलग अलग नाम है ये सारे। साक्षी ध्यान बोलो, इसको दृष्टा ध्यान बोलो, इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, इसको विपश्यना बोलो। ये तो तुम जितने अंतर्मुखी होगे, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। और सुबह सुबह का जो है ना ये सत्र है, इसमें तो कई थेरापियां होती हैं। संगीत भी एक थेरापी है, सत्संग भी एक थेरापी है,
ये सुबह सुबह ही यहाँ योग के साथ क्या होता है, संगीत भी होता है, इसमें सत्संग भी होता है, इसमें ध्यान भी होता है, इसमें अष्टांग योग होता है, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग। कितने, ये योग का एक बहुत बड़ा संसार है, एक बहुत बड़ा सत्य है। फिर अग्नि चिकित्सा और जल चिकित्सा। अग्नि और जल तो पंच तत्व है ना, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का संघात ही, द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स इज दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स। और क्या है, इन 5 तत्वों में ही थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, उसी से ही बीमारी हो जाती है। ये जो छोटी मोटी डेफिशिएंसीज कही जाती है ना, विटामिन डी की, विटामिन B12 की, फिर कैल्शियम की, फिर आयरन की, फिर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस है, और उसी को फुलफिल करते हैं मेडिकेशन से। फिर वो बॉडी सपोर्ट नहीं करती तो फिर स्टीरॉयड देते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, बाहर से सपोर्ट देते हैं, बाहर से ऑक्सीजनेशन करते हैं। सब क्या है, और कुछ नहीं है। पंच तत्वों के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। बस उन पंच तत्वों का कंपोजिशन कम और ज्यादा हो जाता है, उसी से पूरी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी बदल जाती है, उसी से डिफरेंट। ये पंच तत्व कहीं पर किस मात्रा में होते, कहीं पर किसी मात्रा में होते, इसी से हजारों प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जड़ी बूटियों में भी है, केमिकल्स में भी है, वो कृत्रिम भी है, प्राकृतिक भी है। डिफरेंट प्रकार के जो फाइटोकेमिकल्स हैं, सारी दुनिया की रिसर्च इन्हीं पर चल रही है, ये सब इसी में है। बस आप एक बार थोड़े शांत हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, और फिर तुम पाओगे कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो सब भीतर है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यहां अग्नि और जल तत्व से चिकित्सा कहते देते, फुटबाथ देते, पाद स्नान, फुटबाथ, पादाभ्यंग भी देते। पादाभ्यंग भी होता है। पादाभ्यंग क्या होता है, जिनको नींद नहीं आती है वो रात को तलवों में सोते समय, पहले बड़े बुजुर्गों के तलवों में सब बच्चे तेल लगाया करते थे, फिर थोड़े पैर दबाया करते थे और थोड़े हाथ दबाया करते थे। आजकल तो गिद्ध सीधे घेट्टी पर आ गए, बोलो जाओ मोक्ष में जाओ तुम सीधे। सुनो, इतना मजाक की बात है, कोई बार बड़े सीरियस हो जाते हो बड़ी गंभीर बातों में। जिनको नींद नहीं आती ना, पैर के तलवों में ऐसे करते करते मालिश अपने आप ही नींद आ जाती है। पादाभ्यंग भी होता है, यहाँ पाद स्नान भी होता है। क्या बोलते हैं, ये थेरापी है सब। फिर गर्म पानी से ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। गर्म और ठंडे पानी की पट्टी और शिकाई, ये तो इतना जबरदस्त है। गर्म और ठंडे पानी का शेक, ये आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए। जैसे एलोपैथी में स्टीरॉयड देते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर की शक्ति जो काम पूरा नहीं कर रही उसको उत्तेजित करते हैं वो स्टीरॉयड से। स्टीरॉयड से क्या करते हैं, भीतर की शक्ति को वो उत्तेजित करते हैं। ये उत्तेजना ठीक नहीं है, उससे फिर बॉडी में उपद्रव हो जाते हैं। हम ठंडा और गर्म पानी का सेक करके प्राकृतिक ताकत को उभारते हैं ऐसे। और फिर घर पर भी बोलते हैं कि ठंडे गर्म पानी की पट्टी कर लिया करो, दर्दों से लेकर के अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए, लीवर को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, हार्ट को, लंग को, थायराइड को। थायराइड के ऊपर भी, यहाँ पर भी, गले पर भी ठंडे गर्म पानी की पट्टी, यहाँ पर भी मिट्टी की पट्टी, आंखों पर भी मिट्टी की पट्टी, पेट पर भी मिट्टी की पट्टी। ये सब अलग अलग चीजें। कुछ को लगेगा ये होता क्या, सुबह से शाम तक यहाँ यही छुटर पुटर कुटर पुटर रखते हैं, इधर बांध दिया, इधर बांध दिया, इधर कर दिया, बांधा खोली, बांधा खोली, क्या गठजोड़ चल रहा है। देखो कितनी भयंकर पेट की बीमारी हो, मिट्टी की पट्टी लगा दो। डॉक्टर साहब तो उसकी बहुत महिमा गाते रहते हैं। एक गांधी बापू का उदाहरण देते रहते हैं, उसको भीतर से कब्ज हिलता ही नहीं था, इतना भयंकर। किसी किसी का कोठा जाम होता है। जैसे एक भाई आया था यहाँ, बोले स्वामी जी 8 दिन हो गए, कुछ नहीं हो ही नहीं रहा। 8 दिन हो गए। मिट्टी की पट्टी करते हैं। और जिनको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर। अभी कल एक बेटी आई, बोले बाबा जी, श्वेता कुछ नाम है उसका,
फैटी लीवर था, ठीक हो गई मैं तो 7 दिन में, 6 दिन में ही फैटी लीवर। क्या कर दे, ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी, फिर ये लिवोग्रिट, लिवामृत और ये सब काढ़े उकाले सब अलग अलग प्रकार के देते हैं। फिर एक है यहां मर्म चिकित्सा। ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है ना, सुबह से शाम तक हमारे सब योगाचार्य, जिनको खास करके 3 बड़ी चीजें, एक दर्दें, हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, कहीं पर भी दर्द हो, दर्द में देखो ये जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है ना, ये एक तो दर्द में तो रामबाण का काम करती है। दर्द नहीं रह सकता, दर्द का तो रामबाण इलाज है। क्या? ये दर्द के अलावा इंटरनल ऑर्गन कमजोर पड़ जाते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, उसको ऐसे दबाने से एनर्जी मिलती है पूरी। बहुत बड़ी थेरेपी अपने आप में, ये देते हैं। फिर इसी में जल चिकित्सा के अंदर आपको रीढ़ की हड्डी का अलग से स्नान कराते हैं, कटी स्नान अलग कराते हैं, पूर्ण कटी स्नान, मेहन स्नान, अलग अलग प्रकार से। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इससे बॉडी को सपोर्ट मिलता है और शरीर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब दुनिया की कोई थेरेपी काम ना करे तो नेचुरोपैथी में बुलाते हैं, और उससे उसके शरीर के ही बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ना, तो फिर रेस्पॉन्ड करने लगती है। सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारा ही शरीर है, तुम्हारा ही प्राण है, तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारी आत्मा है। एक अलग अलग प्रसंग आते हैं हमारे शास्त्रों में भी, जिसका मनोबल, जिसकी विल पावर, जिसका आत्मबल सबल होता है ना, वो कोई रोग से पराजित नहीं हो सकता, ऐसे उभरता चला जाता है व्यक्ति। ऐसे थोड़ा सपोर्ट देते हैं अपनी सारी चीजों से।